हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टैम्फर्ड में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, क्योंकि आप कोई बोल सकते हैं इंग्लिश सिर्फ 10 मिनटों की मेहनत के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का ग्रामर का टॉपिक, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ रात 9 बजे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें अगर आप फ्री वाले सेशन में हैं। और इस नए सेशन में, इस ग्रामर सेशन में हम करने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा टॉपिक, और वो टॉपिक है वर्ब एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले कि मैं टाइप्स की बात करूं, आइए जाने क्रिया और क्रिया के प्रकार। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि आखिर हम इसको सीखे क्यों। वाई शुड वी लर्न वर्ब एंड इट्स टाइप्स, आखिर हम इसको सीखे क्यों, इसको सीखने की ज़रूरत क्या है। तो एक काम करो, आप वीडियो को यहाँ पर रोक लो थोड़ी देर के लिए, सोचो ज़रा कि आखिर इसको सीखे क्यों। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को रोका होगा, सोचा होगा कि आखिर इस चीज़ को सीखे क्यों, इसका बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो मेरा आंसर यहाँ पे है टू यूज़ इट एट करेक्ट प्लेस इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम वर्ब को जानें। दूसरी चीज़, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शन वर्ड्स, जो एक्शन वर्ड्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। आखिर एक्शन वर्ड्स को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और उसकी कैटेगराइजेशन कैसे करनी है, इस बारे में हमें अच्छी जानकारी होगी। और अगर हमें अच्छी जानकारी होगी तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलतियाँ नहीं करेंगे, चाहे लिख रहे हों चाहे बोल रहे हों। तो इससे पहले कि हम टाइप्स की बात करें, चलिए वर्ब पे क्विक रिवीजन मारते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में कि आखिर वर्ब होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को यहाँ पर रोको और बताओ व्हाट इज़ अ वर्ब। वर्ब है क्या? सोच लिया, बता दिया, लिख दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ब आखिर है क्या, इसको जानते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। एनी वर्ड विच शोज एन एक्शन, इवेंट, स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी ऐसा शब्द जो किसी काम को दिखाए, एक्शन हरकत को दिखाए, इवेंट किसी इवेंट मतलब कि शादी ब्याह बर्थडे पार्टी, इन चीज़ों को दिखाए, या स्टेट ऐसी अवस्था को दिखाए, तो उसको वर्ब कहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल्स है, छोटे 2-4 एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिए, ईट, प्ले, डांस, etc। तो ये सारे एग्जाम्पल थे। अब मैंने चूँकि कहा एक्शन, तो चलिए एक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले नैन्सी डांसेस ऑन द फ्लोर, नैन्सी डांस करती है, तो ये एक एक्शन हो रहा है कि वो डांस कर रही है फ्लोर पे। दूसरा मैंने बोला कि ये इवेंट भी होगा, यहाँ पे इस वर्ब के अंदर इवेंट का वर्ड होगा। सो इवेंट का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे धर्मेंद्र सेलिब्रेट्स होली। धर्मेंद्र क्या सेलिब्रेट कर रहा है? होली सेलिब्रेट कर रहा है, ये इवेंट सेलिब्रेशन हो रहा है। और स्टेट, कुछ लोग हैं जो कि सो रहे हैं, दे स्लीप, वे सोते हैं, सब कोई सोता है, हम आप सब सोते हैं। तो ये सोना जो हो गया एक स्टेट हो गया, तो ये भी वर्ब का पार्ट है। चलते हैं अगली तरफ और बात करते हैं कि कितने तरीके के वर्ब होते हैं। कॉमनली अगर जनरल वे में जाए तो वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने होमवर्क में दिया है आपको आगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से कि कितने टाइप के होते हैं। गेस करो कितने होते हैं, वीडियो को रोको, सोचो जरा कि आखिर कितने टाइप के होते हैं। अगर सोच लिया तब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं आखिर है कितने प्रकार के। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर में 7 टाइप के वर्ब होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब चलिए बात करते हैं हर एक की बारी बारी से। लेट्स लर्न दीज 7 टाइप्स। सबसे पहला है हमारा रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब एक लेसन भी है इंग्लिश स्पीकिंग वाले सेशन में, मैं एक लेसन भी कराऊंगा रेगुलर और इरेगुलर का, और ब्रीफली समझाऊंगा उस समय। यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन समझते हैं, शॉर्ट एग्जांपल्स लेते हैं। तो यू कैन मेक past and past participle only by adding d और ed। ऐसे वर्ब जिसको वर्ब 3, वर्ब 2 और वर्ब 3 में जब चेंज करते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस ed लगाना पड़ता है या फिर d लगाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, वॉक था, सो वॉक जो था हमारा, एक मिनट, वॉक जो था वॉकड हो गया, वॉकड हो गया। ये वर्ब 2 है, ये वर्ब 3 है। टॉक था, टॉक्ड हो गया, टॉक्ड हो गया, ईडी लगाया, और ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना। रेगुलर वर्ब की सिर्फ एक ही पहचान है कि अगर इसको डी और ईडी लगा के पास्ट में चेंज कर सकते हैं तो ये रेगुलर वर्ब है।
अब आते हैं करते हैं इरेगुलर वर्ब की बात। अब इरेगुलर वर्ब जो है रेगुलर का अपोजिट समझ लो। आइदर V2 और V3 फॉर्म इज सेम और डिफरेंट वर्ड। होता क्या इरेगुलर वर्ब में, जो वर्ब 2 और वर्ब 3 पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हैं वो या तो सेम वर्ड रह जाएगा, जैसे कि ये वाला देख लो एग्जांपल, शट 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 सेम वर्ड हो जाएगा, या फिर डिफरेंट वर्ड ही चेंज हो जाएगा, लाइक राइज रोज राइजन, वेक। अगर हम राइज रोज राइजन की बात करें तो देखो वर्ड ही चेंज हो जा रहा है। शट 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 की बात कर रहे हैं तो एक ही वर्ड है, सेम वर्ड है, तो इसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो ऐसे वर्ड जिनको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने में डी नहीं जोड़ते हैं, डी नहीं जोड़ते हैं, वो इरेगुलर वर्ब हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है लिंकिंग वर्ब। वर्ब लिंक्स अ सब्जेक्ट टू नाउन और नाउन और एन एडजेक्टिव। बहुत ही आसान सा है कि ऐसे वर्ब जो कि एक सब्जेक्ट को, कर्ता को नाउन और या फिर एडजेक्टिव से जोड़ दें, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब लिंकिंग के नाम से पता चल रहा है कि लिंक है मतलब जोड़ रहा है कहीं ना कहीं। अब एग्जांपल समझो, ही कंटिन्यूड साइलेंस और साइलेंट। उसने क्या कंटिन्यू किया, अगर मैं बोलूँ ही कंटिन्यूड, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब तक मैं इसको जोड़ूंगा नहीं आगे। या फिर ही साइलेंट भी बोलूँ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर कंटिन्यूड वर्ब बीच में आता है तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, ही कंटिन्यूड साइलेंट। उसने शांति को कंटिन्यू किया, चुपचाप बैठा रहा। अब आगे बढ़ते हैं, योर गिफ्ट। यहाँ पे एक वर्ड है योर गिफ्ट टू, दो वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर योर गिफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी अधूरा अधूरा सा लग रहा है। यहाँ पे इज़ आ रहा है बीच में और ये इस लाइन को कंप्लीट कर रहा है, जोड़ रहा है, इस फ्रेज़ को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ और यहाँ, तो इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। योर गिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। बहुत ही आसान है, सबसे आसान यही है। और वे वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ। ऐसा वर्ब जिसको एंड चाहिए, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो लाइन ही कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि शी लव्स, किसको, एक क्वेश्चन रह जाता है यहाँ पे, लेकिन जब हम इसमें ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं हर मदर तो क्लियर हो जाता है, हाँ वो अपनी माँ को प्यार करती है। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल दूँ, कुणाल किक मारता है किसको, तो बैड पीपल। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आया तो ये क्लियर हो गया, कुणाल किक्स बैड पीपल। सो ऐसे वर्ब जिनको इन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, सिंपल। इनट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट डजंट, ऐसे। अब ये इनट्रांजिटिव जो है ट्रांजिटिव का अपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि इसको कोई मतलब ही नहीं, आगे ऑब्जेक्ट लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस कंप्लीट है, मीनिंग क्लियर है। लाइक जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है, अमितेश स्लीप्स, अमितेश सोता है, तो दो ही लफ्ज़ों में, दो ही शब्दों में हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। कैट डाइड, बिल्ली मरती हैं, मर गई, तो यहाँ पे दो ही शब्दों में लाइन कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमारा वर्ब था इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत आगे नहीं है। अगर मैं आगे ऑब्जेक्ट लगाऊं ना लगाऊं, इससे इनके मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका अपना मीनिंग टोटली क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब की तरफ। बहुत ही आसान है ये भी, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। विच इज चेंजिंग इट्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ऐसे वर्ब जो कि सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है दे रखा मैंने, आई तो ईट है, जब शी हुआ तो ये ईट्स हो गया। मतलब अगर सब्जेक्ट आई था तो ये ईट था, और जब शी हुआ तो ये ईट्स हो गया, मतलब इसने अपने फॉर्म को चेंज कर लिया। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखो इज़, एम, आर, ये तीनों एक ही वर्ब हैं लेकिन डिफरेंट फॉर्म में। जैसे कि आई है तो एम लग गया, आई एम ए बॉय। राम है तो इज़ हो गया, इज़ अ बॉय। अब जब यहाँ पर दे आया तो आर हो गया, आर बॉयज़, दे आर बॉयज़। तो यहाँ पे जैसे जैसे सब्जेक्ट आया, आई हुआ तो एम हो गया, राम है तो इज़ हो गया, दे है तो आर हो गया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वर्ब खुद को चेंज कर सकता है तो ऐसे वालों को फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफाइनाइट वर्ब। ये बहुत ही आसान है। अगर कोई भी ऐसा वर्ब है
के पहले टू लगा हुआ है, टी और टू लगा हुआ है, जनरली टू जो होता है वह फर्स्ट फॉर्म में लगता है। वी नीड टू गो, अब देखो यहाँ पे गो के पहले टू लगा हुआ है, तो ये जो गो है हमारा इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अगर टू सी, यहाँ पे जो सी है ये फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगा क्योंकि इसके पहले भी टू लगा हुआ है। ये सबसे सिंपल था, सबसे आसान था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। और अब करते हैं होमवर्क के बाद, जो मैंने बीच में भी कहा था, आपको बहुत ही आसान शब्दों में मुझे समझाना है कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। पहले जो कैटेगराइजेशन हुई थी सबसे पहले स्टैंडर्ड ग्रामर्स में, तो 7 टाइप्स नहीं होते थे, तब 2 ही टाइप होते थे, फिर 3 टाइप आया एंड अब जो है 7 टाइप्स है। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, बट मैंने आपको 7 पार्ट्स में बताया, आपको मुझे सिर्फ 2 ही पार्ट में बताना है या डिफरेंसेस बताने हैं कि आखिर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, या फिर मुझे डिफरेंस बता दो। तो ये काम आप करोगे कमेंट सेक्शन में लिखकर, या फिर रात को 9 बजे जब हम डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन के टाइम पे यही हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा और आपके प्रेजेंटेशन का टॉपिक होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगला टॉपिक हम करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा कि आखिर एडवर्ब होता क्या है और इसके टाइप्स कितने प्रकार के हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि एग्जाम्पल ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग करनी है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्कशन में जो पार्टिसिपेट करें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।